बोली भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वीर राणा सांगा की जय, वीर राणा सांगा की जय, बोली महाराणा प्रताप की जय, शिवाजी महाराज की जय, झांसी की रानी की जय, बोलो वैदिक धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, बोलो गंगा माता की जय, भारत माता की जय। आज अपनी इस विद्युत नगर विद्युत जिले की साहसिक यात्रा में हम सबके बीच उपस्थित हैं प्रांत के सेवा प्रमुख श्री विक्रम सिंह जी और देवेंद्र जी, हमारे सभी आत्मीय स्वयंसेवक बंधुओं कार्यकर्ताओं। हिंदू नववर्ष कल हम सब लोगों ने मनाया और हिंदू नववर्ष आप सभी को मंगलमय हो, आपके जीवन में खुशहाली, उमंग, उन्नति ये हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा लेकर आए। तो आज हम सभी इस जंगल में उपस्थित हैं। ये कभी पुराना गादिया गांव हुआ करता था। अभी जो विक्रम जी ने बताया यहाँ का इतिहास, 1955 में यहाँ पर BHEL का कारखाना प्रारंभ हुआ। वो धीरे धीरे पहले इसको HEL कहते थे, बाद में इसको BHEL कहने लगे। और हमारा संघ का सबसे पुराना काम है यहाँ पर। जब हम बाल स्वयंसेवक थे, विक्रम नगर में शाखा लगाते थे, उस समय BHEL की बहुत चर्चा होती थी। हमारे प्रांत के जो प्रचारक थे सुभाष जी भगत, हमारे स्वयं महानगर प्रचारक थे, वो कहते थे BHEL के कार्यकर्ता को उदाहरण देते थे विक्रम नगर के लोगों को, भैया आप विक्रम नगर के लोग नहीं आ पाते सिटी के अंदर, लेकिन BHEL के कार्यकर्ता साइकिलों से जाते हैं। क्योंकि श्री विभीषण सिंह जी जैसे कार्यकर्ताओं ने संगठन को यहाँ पर ताकत दी है। चाहे विभीषण सिंह जी हो, चाहे खानवलकर जी हो, चाहे यहाँ पर वारसकर जी हो, ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर मैं जानता हूँ। सब लोगों यहाँ पर अच्छा पुराना काम अपने विद्युत जिले का रहा है। तो हम सभी विद्युत जिले के कार्यकर्ता एक बहुत अच्छा प्रयास हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं साहसिक यात्रा का। ये करना चाहिए। जब भी प्रांत शारीरिक प्रमुखता, मुझको भी हमारे केंद्रीय अधिकारी जगदीश जी, सुनील कुलकर्णी जी ने कहा तुम्हारे मध्य भारत प्रांत के अंदर कोई साहसिक यात्रा नहीं होती। फिर हमने पचमढ़ी में साहसिक यात्रा चालू करी थी। वो 25 किलोमीटर का पहाड़ हम लोग चढ़ते थे। सुबह 7 बजे चालू होती थी यात्रा और रात के 10 बजे उसका समापन होता था। अमरनाथ यात्रा से भी कठिन यात्रा है वो, वैष्णो देवी से भी कठिन यात्रा है। अमरनाथ में तो घोड़े, खच्चर, पिट्ठू मिल जाएंगे आपको, रास्ते हैं वहाँ रास्ता ही नहीं है। पचमढ़ी के अंदर नागद्वारी का जंगल है, साल में एक बार वो मंदिर खुलता है और उसमें सब लोग जाते हैं। पूरा महाराष्ट्र, पूरा छिंदवाड़ा से लोग आते हैं। यदि आदमी की यदि मृत्यु हो जाए तो उसको वहीं पर अंतिम संस्कार करना पड़ता, लाश भी वहाँ से नहीं जा सकती। ऐसी स्थिति वहाँ की है वो साहसिक यात्रा की। कई यात्रा हमने गुफाओं के अंदर करी, बाड़ी बरेली के अंदर मृगन्नाथ की गुफा, वहाँ निकल जाओ तो ऐसा लगता है पाताल लोक के अंदर हम आ गए। मैं विक्रम जी से ही कह रहा था कभी लेकर जाना आप। मृगन्नाथ का इतना खतरनाक पहाड़ है, यदि आप अंदर चले गए तो 10 किलोमीटर अंदर लंबी गुफा है वो, उसका छोर ही नहीं दिखता कब खत्म होगी क्या हो, लोगों को वापस आना पड़ता है। कई लोग तो कहते हैं आगे नर्मदा जी की धारा वहाँ पर मिल जाती है, क्योंकि आगे नर्मदा जी है वहाँ पर। ऐसी साहसिक यात्रा से भी हमारा साहस बढ़ता है, हमारी ताकत बढ़ती है। तो हमारे महाराणा प्रताप के वंशज राणा सांगा, एक कहानी, कहावत सुनी होगी, कविता सुनी होगी, 80 घाव लगे थे तन पर फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। राणा सांगा 80 घाव लगने के बाद भी लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। 1585 के अंदर उनका जन्म हुआ था और 1528 तक उनका संघर्ष काल चलता रहा। 4 भाई थे। राजा रणमल राय के पुत्र थे, सिसोदिया वंश के अंदर थे। 1509 के अंदर उन्होंने राज्य अपना शासन स्थापित किया, राजा बने और 1528 तक उन्होंने पूरे मेवाड़ के अंदर, राजस्थान के अंदर शासन किया। 4 भाई थे। आप सबको पता है इतिहास के अंदर राज्य शासन के लिए, राजपाट के लिए भाई भाई आपस में लड़ जाते हैं। सबसे छोटे पुत्र थे, दमदार थे, ताकतवर थे, जानदार थे, शानदार थे, वजनदार थे, दमदार थे। उनके पिताजी चाहते थे कि सांगा ही इस मेवाड़ का शासन चलाए। राणा सांगा को वो पूरी ताकत प्रदान करना चाहते थे, लेकिन
उनके जो बड़े भाई थे जेमल शेषा, वो नहीं चाहते थे कि राणा सांगा राजा बने। तो वो भाइयों ने योजना बनाई कि कैसे ना कैसे इनको हटाना चाहिए। कोई घटना उनके साथ होने वाली थी, उनको मार भी सकते थे। जैसे राणा सांगा को पता लगा, वो रातों रात अजमेर निकल गए, अजमेर के अंदर चले गए। फिर अजमेर के राजा ने उनको सहयोग किया और अजमेर के राजा की ताकत से राणा सांगा को गद्दी प्राप्त हुई और राणा सांगा राजा बने, मेवाड़ वंश के। इतने प्रतापी राजा थे, 1 लाख तो उनके साथ सेना थी, हजारों घुड़सवार थे, 9 राव थे उनके साथ, 104 सरदार उनके साथ चलते थे। बाबर ने भी लिखा है कि राणा सांगा इतना खतरनाक व्यक्ति है, इतना ताकत व्यक्ति है, हजारों नहीं लाखों की सेना इसके साथ चलती है, इसका मुकाबला हम नहीं कर सकते। बाबर को भी परास्त कर दिया था राणा सांगा ने। जब 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, खानवा के युद्ध से पहले बयाना का युद्ध हुआ। बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने परास्त कर दिया था मुगलों को। बाबर के साथ भी युद्ध हुआ खानवा का, बाबर को भी परास्त कर दिया था राणा सांगा ने। जब बाबर ने इतिहास लिखा तो राणा सांगा की उन्होंने तारीफ करी है, बुराई नहीं करी है कि राणा सांगा जैसा व्यक्ति मिल नहीं सकता। लड़ाई लड़ी, जो आज हम बात करते हैं 80 घाव लगे थे तन पर फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। 80 घाव लगे थे, गिने गए वो 80 घाव। एक हाथ कट गया था राणा सांगा का, एक पैर कट गया था, आंख के ऊपर तीर लगा था, आंख भी उनकी चोटिल हो गई थी, आंख भी फूट गई थी उनकी, फिर भी वो लड़ते रहे। आज मेवाड़ के घर घर में राणा सांगा की कहानियां बच्चों को सुनाई जाती है कि राणा सांगा जैसा आप योद्धा बनो, जिन्होंने हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। वो कभी मुसलमानों से नहीं मरे, मुसलमान कुछ नहीं कर पाए उनका, वो अपनी मृत्यु स्वयं मरे हैं। घायल हो गए थे, बीमार हो गए थे, उनके बाद उन्होंने अपना शरीर त्यागा है। चंदेरी की राजा की मदद करी, मेदिनी राय की, उन्होंने राणा सांगा ने। चंदेरी के राजा ने उनका सम्मान किया। उनका प्रभाव मेवाड़ नहीं, गुजरात के अंदर उनका प्रभाव फैल गया था। गुजरात तक वो लड़ने के लिए गए। गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश, सतलुज नदी से लेकर नर्मदा नदी के किनारे तक उनका राजपाट कायम हो गया था। मांडू के राजा से उन्होंने लड़ाई लड़ी। मांडू के राजा यहाँ पर मुगल सम्राट वहां पहुंच गए थे। मांडू के राजा को हराने वाले हमारे राणा सांगा थे। राणा सांगा जी ने मांडू के राजा को हराया और हारने के बाद उसके राजकुमार को उनने बंदी बना लिया था। लेकिन हमारी ये हिंदू कौम है, हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति, हिंदू जाति है। हमारी हिंदू जाति क्या कहती थी पहले, जो तो को काटा वो तू वो से फूल, और तो को फूल है बाको है त्रिशूल। तो ऐसे इसको माफ कर दिया, छोड़ दिया। जो मोहम्मद गोरी को हराने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार क्षमा हरिदल को 17 बार क्षमा किया। और आपको पता है मुसलमान कौम क्या होती है, 17 बार हराने के बाद भी क्षमा कर दिया, मार दिया, लेकिन उन्होंने खत्म नहीं किया मोहम्मद गोरी को। और मोहम्मद गोरी की बारी आई, उसने एक बार में पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखों को फोड़ दिया। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताई ऊपर सुल्तान है मच्चू के चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान ने भी तीर मार दिया था उसको। इतनी बड़ी विद्या थी उनके पास। कौन सी विद्या थी? एक तो राजा दशरथ के पास थी और दूसरी पृथ्वीराज चौहान के पास थी। बिना देखे आवाज पर ही तीर चला दिया करते थे। ऐसी विद्या हमारे पृथ्वीराज चौहान के पास थी। तो राणा सांगा जी ने भी उस मुगल सम्राट को छोड़ दिया, मांडू के माफ कर दिया, वापस मेवाड़ की ओर लौट पड़े, अपनी सेना को ताकतवर बनाया। बाबर ने फिर से बिगुल बजाया। 1527 में बयाना का युद्ध हारे, 28 में खानवा का युद्ध हारे, फिर से लड़ाई लड़ी बाबर ने। उस लड़ाई के अंदर राणा सांगा घायल हो गए, लेकिन मरे नहीं। इतनी ताकत थी भुजाओं के अंदर, इतना बलशाली शरीर था, छाती चौड़ी थी। ऐसे राणा सांगा जो राणा रायमल के पुत्र थे, उन्होंने संघर्ष किया। आज भी चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर लोग बताते हैं आवाजें गूंजती हैं। जो उन्होंने अपना ताकत दिखाई,
अपनी शक्ति दिखाई, अच्छे अच्छे लोगों को झुकाने वाले थे। इब्राहिम लोदी का नाम सुना होगा आपने। इब्राहिम लोदी को खतौली के युद्ध के अंदर उन्होंने मारा। बार बार इब्राहिम लोदी ने योजना बनाई, दो बार पिट कर गया है खतौली के युद्ध के अंदर। जब वो रायसेन के अंदर लड़ाई लड़ने जा रहे थे बाबर से, तो सिलहादी राजा था, वो सिलहादी राजा रायसेन का बाबर के साथ मिल गया था। तो अपने ही लोग गद्दार थे, अपने लोगों ने ही गद्दारी करी अपने लोगों के साथ। इसलिए हम कहते हैं जो तो को काटा वो है तू वो से फूल, और तो को फूल है बाको है त्रिशूल। इस कहावत को छोड़ दो। अब क्या इस कलयुग के अंदर इस समय क्या बोलना पड़ेगा हमको? जो तो को काटा वो है तू वो से भाला, और वो भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। ये हमको अपनी ताकत दिखाना पड़ेगी। अब हिंदू झुकेगा नहीं किसी के सामने। राणा सांगा किसी के सामने झुके नहीं थे, और उनके जो वंशज हुए महाराणा प्रताप का नाम जानते हैं। महाराणा प्रताप ने भी कितनी लड़ाइयां लड़ी। राणा सांगा ने 100 लड़ाइयां लड़ी थी। 100 लड़ाई में कभी भी राणा सांगा हारे नहीं, हमेशा विजय प्राप्त करी राणा सांगा ने। राणा सांगा पूरे क्षेत्र में घूमते थे, जनता जानती थी, जनता की हित की बात करते थे, मुगलों से लड़ते रहे, कई युद्ध उन्होंने देखे, कई युद्ध लड़े, पूरी सेना उनके साथ चलती थी। लोग कहते थे इतने सरदार उनके साथ थे, उनके साथ राव थे, उनके साथ भाट थे। हजारों लाखों की सेना चलती थी, पैदल सेना चलती थी, घुड़सवार चलते थे। धरती कांपने लगती थी जब राणा सांगा मैदान में उतरते थे। कंपन होने लगता था धरती के अंदर। मुसलमान महिलाओं के गर्भ गिर जाते थे। राणा सांगा की सेना जो चलती थी, पदचाप करती थी, तो मुस्लिम महिलाओं के गर्भ गिर जाते थे। इतनी ताकत राणा सांगा की सेना के अंदर थी। लोग घरों के अंदर दुबक जाते थे, छुप जाते थे। बाबर जैसे लोग घबराने लगे थे, डरने लगे थे। बाबर जैसे लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। इब्राहिम लोदी जैसे लोगों को मारा है जो दिल्ली की सल्तनत के राजा थे। तो ऐसे राणा सांगा हमारे मन के अंदर, हमारे विचार में आना चाहिए। हमारे बच्चों को राणा सांगा की कहानी सुनाना चाहिए। दिल के छाले जल उठे सीने के दाग से, और घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो घर के चिराग कौन थे? ये कुछ हिंदू राजा थे जिन्होंने राणा सांगा के साथ गद्दारी करी। कुछ हिंदू राजा ने महाराणा प्रताप के साथ गद्दारी करी। इसलिए कभी भी आप राजस्थान जाओ तो आप चित्तौड़ का किला देखिए। आप राजस्थान में जाके जयपुर का किला मत देखना, जोधपुर का किला मत देखना। ये जोधपुर के राजाओं ने, जयपुर के राजाओं ने गद्दारी करी है हिंदू समाज के साथ, महाराणा प्रताप के साथ, राणा सांगा के साथ, बप्पा रावल के साथ। इनके साथ गद्दारी करने वाले जयपुर के राजा थे, जोधपुर के राजा थे। इन्होंने मुगल सल्तनत को अपना लिया था, उनके सामने सरेंडर हो गए थे, उनके सामने हथियार डाल दिए थे। ये वीर लोग नहीं थे, ये गद्दार और कायर लोग थे। वीरता का इतिहास देखना है तो आपको चित्तौड़गढ़ के किले मिलेगा। पद्मावती का जौहर का कुंड देखकर आइए चित्तौड़गढ़ के किले में। पद्मावती जिसने 27 जुलाई सन 1303 में 16,000 रानियों के साथ अपना बलिदान कर दिया, जौहर कर दिया था। फिल्म देखी होगी आपने पद्मावती फिल्म के अंदर देखा होगा। मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी आया, कितने निकृष्ट लोग थे, विवाह करना चाहता था, शादीशुदा महिला थी, उनके जो सौंदर्य के अंदर वो मोहित हो गया था, और उसने गलती से उनके पति को, राजा भीम सिंह को पकड़ लिया था और उनकी हत्या कर दी। जब रानी ने कहा मेरे पति नहीं रहे, अब मैं क्या करूंगी जीवित रहकर, इसलिए मर जाना अच्छा है, जौहर करना ठीक है, नहीं तो मुसलमान पूरी रानियों को पकड़ लेते तो क्या होता, सबकी सब मुसलमान बनती, विवाह होते, बच्चे होते, कौन होते, सबके सब मुसलमान बनते। आपने देखा नवाब पटौदी ने शादी करी रविंद्रनाथ टैगोर से, कौन पैदा हुआ? सैफ अली खान पैदा हुआ कि नहीं? वो हिंदू बना, वो मुसलमान ही बना। आज करीना कपूर से सैफ अली खान ने शादी करी, कौन पैदा हो रहा है? तैमूर जैसे बच्चे पैदा हो रहा है, कौन है? ये सब के सब मुसलमान बनने वाले हैं। हमारी रानी बुद्धिमान थी, इंटेलिजेंट थी, क्योंकि वो मेवाड़ वंश की रानी थी, उन्होंने जौहर कर लिया। एक जौहर नहीं हुआ है, एक और जौहर हुआ बाद में, फूल कुमार रानी ने अपना जौहर किया हजारों रानियों के साथ। तीसरा जौहर कर्मावती का हुआ चित्तौड़गढ़ के किले में। इसलिए चित्तौड़गढ़ के किले में जाइए, राणा सांगा जी का किला देखिए, महाराणा प्रताप का किला देखिए, इनकी जन्मभूमि है, रानी पद्मावती की जन्मभूमि है, बप्पा रावल वहाँ के रहने वाले हैं। ऐसे हमारे राजपूत सरदार सिसोदिया वंश के जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान कर दिया। गोरा बादल चाचा भतीजे थे। गोरा बादल ने कहा हम अपना प्राण देंगे, अपना बलिदान देंगे, रानी आपको जाने की जरूरत नहीं है,
चाचा भतीजे ने अपना प्राणों को असर कर दिया। किसके लिए? इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए, इस राज्य शासन को बचाने के लिए। तो ऐसे हमारे यहाँ की, मेवाड़ की, राजस्थान की बहुत सारी कहानी है। हाड़ा रानी का नाम सुना होगा आपने, वो भी राणा सांगा के वंश की थी। हाड़ा रानी ने कहा मेरा पति तो लड़ने के लिए नहीं जा रहा, इतना प्रेम हो गया उसको अपनी पत्नी से, राजा को, ये हाड़ा रानी के पति को, वो लड़ने नहीं जा रहा था। हाड़ा रानी ने कहा मेरा पति तो कायर बन जाएगा। हाड़ा रानी ने कटार निकाली और दासी से कहा मैं अपनी गर्दन काट के फेंक रही हूँ, मेरी गर्दन ले जाकर मेरा शीश राजा को दिखाना। कहा अब तो जाइए लड़ने के लिए। रानी ने अपना गर्दन काट ली। ऐसी रानियां हुई हमारे देश के अंदर, अपने पति को रणभूमि में भेजने के लिए अपने शीश काट दिया और थाल में सजाकर दासी ने कहा रानी ने अपना बलिदान कर दिया। और राजा के आंखों में, नेत्रों में आंसू आ गए। उन्होंने रानी के सर को अपने गले में बांधा और गले में बांध के लड़ते लड़ते वो वीर गति को प्राप्त हुए। तो हाड़ा रानी वीर गति को प्राप्त हुई, उनके पति भी वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसे लोगों ने बलिदान दिया। इसलिए भाइयों, हम ताकतवर बने, अपने बच्चों को राणा सांगा की कहानी सुनाएं, अपने बच्चों को महाराणा प्रताप की कहानी सुनाएं। वो कैसे थे, उनका चरित्र कैसा था, उनका व्यक्तित्व कैसा था, किस प्रकार लड़ाई लड़ी है। बाबर को शिकस्त देने वाले, इब्राहिम लोधी को शिकस्त देने वाले, खानवा के युद्ध में, बयाने के युद्ध में मुगल सम्राटों को मारने वाले, मांडू के राजा को बंदी बनाने वाले किस प्रकार राणा सांगा थे, उनकी बात चर्चा होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता ने जो बयान दिया है उनको गद्दार किया है। आज पूरे भारत के अंदर इसका विरोध हो रहा है। हम संघ के स्वयंसेवक हैं, हम सड़कों पे तो जाके धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, हम अनुशासन का हमको ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपनी बात रख सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से राणा सांगा के बारे में आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं कि राणा सांगा गद्दार नहीं थे, राणा सांगा तो गद्दारों को मारने वाले थे, आक्रांताओं को मारने वाले थे, विदेशी लुटेरों को मारने वाले राणा सांगा थे। यदि हम अपनी लेखनी नहीं चलाएंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे नहीं लिखेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा। इसलिए हम सड़क पे जाके विरोध नहीं कर सकते। जिनको सड़कों पे जाना है वो करणी सेना विरोध कर रही है, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद विरोध कर रहा है, जन संगठन विरोध कर रहा है। लेकिन हम संघ के स्वयंसेवक सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात तो हम लिख सकते हैं, उसमें हमें कोई रोक नहीं सकता है। लिखिए, राणा सांगा के बारे में इतिहास लिखना है हमको। जिस समाजवादी पार्टी के नेता ने उनको बदनाम किया है, उनको गद्दार कहा है, ऐसे लोगों को सजा कब मिलेगी? जब हम अपना लिखना चालू करेंगे, लोगों को बताना चालू करेंगे। हम चौक चौराहे पर चर्चा कर सकते हैं, गली मोहल्ले में आपका पिपलारी मार्केट है, विजय मार्केट है, मंदिरों में महाआरती होती, वहाँ राणा सांगा का 5 मिनट का इतिहास रखिए कि राणा सांगा वीर योद्धा थे। 80 घाव लगने के बाद भी, हाथ कटने के बाद भी, एक पैर कटने के बाद भी, आँख के अंदर भाला लगने के बाद भी, आँख फूटने के बाद भी वो व्यक्ति लड़ता रहा देश के लिए। ये कौन बताएगा? ये हम संघ के कार्यकर्ता ही बताएंगे। आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? आपसे अच्छा इतिहास कोई बता नहीं सकता। इसलिए राणा सांगा पे अध्ययन करिए और राणा सांगा के बारे में बताइए, महाराणा प्रताप के बारे में बताइए, पद्मावती के बारे में बताइए, बप्पा रावल के बारे में बताइए, महाराणा प्रताप के पिताजी के बारे में बताइए। ये सब जानकारी यदि हम देंगे तो लोग जागृत होंगे, युवाओं के अंदर जोश आएगा। हम मुसलमानों का विरोध नहीं कर रहा है, हम तो अपनी हिंदू ताकत, हिंदू साम्राज्य जो था, हिंदू शक्ति थी, उसको बताना चाहते हैं। हमको न मोहम्मद से नफरत, ईसा से कोई वेर नहीं, 10 के 10 है गुरु पूजनीय, अपने तो है कोई गैर नहीं। मंदिर में गूंजे वेद मंत्र, गुरुद्वारे में अरदास फले, गिरजा घर में हो वायुल पाड़, मस्जिद में इनकी चाहे पाक नमाज चले। इससे ना हमको एतराज, इससे ना कोई गम होगा। लेकिन गद्दारों के संग भारत में जो भी कुछ होगा कम होगा। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जिसे इस देश से प्यार नहीं, उसे इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। तो अधिकार हिंदू समाज को रहने का है, इस गद्दारों को देश में रहने का अधिकार नहीं है। देखिए, महाराणा प्रताप BHEL की जमीन धरती से पैदा होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल राणा सांगा धरती से पैदा होंगे, लेकिन पैदा करना पड़ेगा, उनको संस्कार देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि साहब राणा सांगा होगा, अब कौन होगा राणा सांगा? अरे हम में से कोई राणा सांगा बनेगा, हम में से कोई महाराणा प्रताप बनेगा, हम में से कोई शिवाजी बनेगा जो 300 लड़ाइयाँ लड़ने के बाद भी कभी नहीं हारे, जिनने अफजल खान का वध कर दिया, सर काट के फेंक दिया, पेट फाड़ दिया उनका, सिद्दी जोहर को मारने वाले, शाइस्ता खान को मारने वाले। ऐसे शिवाजी महाराज तुलजा भवानी के भक्त थे। पंढरपुर के मंदिर को तोड़ने वाला बाबर, तोड़ने वाला और अपना जो अफजल खान था, उसको शिकस्त दी है शिवाजी महाराज ने। मैं मंदिर टूटते नहीं देखूंगा,
लोगों ने मजाक उड़ाया, शिवाजी को गाली भी दी। पंढरपुर का मंदिर टूट रहा है, तुलजा भवानी का मंदिर टूट रहा है, शिवाजी क्या कर रहा है, घर में छुपा, बिल में छुप गया। ऐसा अपने हिंदुओं ने बोला, हिंदू समाज ने बोला शिवाजी को। शिवाजी बुद्धिमान थे, वो भी इंटेलिजेंट थे, उनका समय देख के मारूंगा अफजल खान को। और अफजल खान की योजना बना के जावली के जंगल में अफजल खान को मार दिया, सैयद बंडा का वध कर दिया शिवाजी महाराज ने। ये बताना पड़ेगा इतिहास, इतने बुद्धिमान हमारे राजा महाराजा हुए। इतिहास बताने वाले हम सभी कार्यकर्ता हैं। तो राणा सांगा पैदा होंगे BHEL की धरती पे, शिवाजी महाराज पैदा होंगे, महाराणा प्रताप, सरदार वल्लभ भाई पटेल पैदा होंगे कि कातिलों की मुक्ति का विधान हो गया यहाँ। आज देशद्रोही भी महान हो गया यहाँ। एक रिवाल्वर ने देशभक्ति को डरा दिया, कातिलों की टोलियों को रहनुमा बना दिया। जो कल लिए खड़ा था बम बनाती टोलियां, जो उजाड़ता रहा है मेहंदी मांग रोलियां, जो वतन की लाज को उघाड़ता रहा और मातृभूमि के मानचित्र को फाड़ता रहा, जो नकारता रहा है देश के संविधान को, थूकने की चीज मानता था देश के विधान को, उसके सर पे ताज धरकर हो रही है आरती। रो रहा है देश प्रेम, रो रही माँ भारती, जो हमारी रोती मातृभूमि को सगुन दे और इन देशद्रोहियों को गोलियों से भून दे। ऐसे सरफरोश का हमें प्रकाश चाहिए। और BHEL की धरती से सरदार वल्लभ भाई पटेल, राणा सांगा और महाराणा प्रताप चाहिए। तो महाराणा प्रताप, राणा सांगा BHEL की धरती से पैदा होंगे। आप लोग तैयार करो युवाओं को जागृत करो, तभी हमारे महापुरुषों का इतिहास लोगों को जानकारी मिलेगी। महापुरुषों से बड़ा कोई नहीं है। हम अपने महापुरुषों का इतिहास नहीं बता पाएंगे तो हमको जीवन को धिक्कार है। लोग कहेंगे क्या बताया, क्या किया आपने। इसलिए कोई चलता पदचिन्हों पर, कोई पदचिन्ह बनाता है, वही सूर्यमय जग में जो अपनी राह बनाता है। या तो हम अपने पदचिन्हों पर चले या स्वयं पदचिन्ह बनाएं और उन पदचिन्हों पर चल के महापुरुषों के हम अपना काम करें, या फिर हम ऐसा काम कर दें कि लोग आपके पदचिन्हों पर चलना प्रारंभ हो जाए। इसलिए विचार करो, देश धर्म संस्कृति के लिए जीना है और देश का इतिहास लोगों को बताना है। शुद्ध हृदय की प्याली में निष्कंप भाव का दीप जलाकर, कोटि कोटि चरण बढ़ रहा है, तिल तिल जीवन गला गला कर, जब तक धेना पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। और आज कहे जो चाहे दुनिया, कल को झुके बिना नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। बोलिए राणा सांगा की जय, बोलो महाराणा प्रताप की जय, बोलिए बप्पा रावल की जय, रानी पद्मावती की जय, रानी फूल कुंवर की जय, रानी कर्मावती की जय, बोलो हाड़ा रानी की जय, शिवाजी महाराज की जय, झांसी की रानी की जय, सभी महापुरुषों की जय, सभी क्रांतिकारियों की जय, बोलिए भारत माता की जय।